आज की अपनी कहानी है इंसानियत। इंसानियत जिंदा होनी चाहिए हमारे अंदर। दरवाजे से आवाज़ आई, खट 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 खट। कौन है? पता नहीं कौन है। इतनी रात गए बड़बड़ाते हुए सावित्री देवी ने दरवाजे के बीच झरोखे से झांक कर देखा। अरे उमा, तुम इतनी रात गए? जानती भी हो 2 बज रहे हैं। क्या है? आंटी जी, वो बाबूजी की तबीयत खराब हो रही है, उन्हें बड़े अस्पताल लेकर जाना होगा। अंकल जी से कहिए ना, वो अपनी गाड़ी से उन्हें। बातचीत में बीच में ही काटते हुए सावित्री देवी बोली, बेटा वो इनकी भी तबीयत खराब है, बड़े मुश्किल से दवाई देकर सुलाया है और ऊपर से गाड़ी भी ठीक नहीं है। तुम चौक पर चली जाओ, वहाँ कोई टैक्सी मिल जाएगी। क्या? चौक पर? उमा की आंखें भीगी हुई थी। उसको लगा था इंसानियत के नाते अंकल और आंटी मदद ज़रूर करेंगे। रात को 2 बजे चौक पर? माँ बाबूजी ने कभी 8 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलने दिया। कारण अक्सर माँ बाबूजी समझाते रहते थे कि बेटा यह वक्त असामाजिक व्यक्तियों के बाहर घूमते हुए शिकार करने का ज़्यादा होता है। वैसे भी आज के समय में इंसानियत बहुत कम लोगों में बची है, लेकिन आज तो मुझे जाना ही होगा और माँ को ढांढस बंधाकर आई हूँ। मुझे बेटी नहीं बेटा मानते हैं मेरे माँ बाबूजी, तो मैं कैसे पीछे हट सकती हूँ। लेकिन मन से अक्सर अकेली लड़कियों के साथ होती वारदातों की खबरें उमा की मन की आशंकाओं को और बढ़ा रही थी। लेकिन वह हिम्मत करते हुए अपनी गली से बाहर सड़क की ओर जाने लगी। अरे रुको, कौन हो तुम? पीछे से आवाज़ सुनाई दी। उमा ने घबरा कर पीछे की ओर देखा तो गली के नुक्कड़ पर महीने भर पहले रहने आए नए पड़ोसी जो कि रिक्शा चलाते थे, उनको खड़ा पाया। अरे तुम तो हमारी गली के अमरनाथ भैया की बिटिया हो ना? कहाँ जा रही हो इतनी रात गए? उमा ने कहा, काका वो बाबूजी की तबीयत खराब है, अस्पताल लेकर जाना है, कोई रिक्शा ढूंढने जा रही हूँ। क्या? अमरनाथ भैया की तबीयत खराब है? बिटिया तुम घर चलो। यह कहकर वो जंजीर से बंधे अपने रिक्शे को खोलने लगे। उमा तुरंत घर पहुँची और बाबूजी को सहारा देकर उठाने की कोशिश कर ही रही थी। रिक्शा वाले काका अंदर आ गए। आओ अमरनाथ भैया। अमरनाथ जी को हाथ पकड़ते हुए रिक्शे वाले ने कहा, अरे बिटिया, भाभी जी कुछ नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे। और फिर पिछली सीट पर तीनों को बिठाकर रिक्शा पर तेज़ी से पैर मारकर खींचने लगा। अस्पताल पहुंचकर उमा के साथ साथ डॉक्टरों के आगे पीछे भागते हुए अमरनाथ जी को भर्ती कराया। देखिए, थोड़ा बीपी बढ़ा हुआ था। डॉक्टर ने उन्हें दवाओं सहित थोड़ा आराम करने के लिए कहा। बेड के पास बैठी उमा को शाम की वह तस्वीर आंखों के सामने नजर आ रही थी। वह बगल वाली सावित्री आंटी अंकल जी के साथ खिलखिलाकर गाड़ी से उतरी थी। तब ना तो गाड़ी खराब थी और ना ही अंकल जी की तबीयत, बस उन्हें तो साथ आना ही नहीं था, इसलिए बहाना बना दिया। अगर वह चाहते तो इंसानियत के नाते हमारी मदद कर सकते थे। देखिए, ये इंजेक्शन मंगवा दीजिए। डॉक्टर ने एक पर्ची उमा की ओर बढ़ाते हुए कहा। लाइए डॉक्टर साहब। यह कहकर रिक्शे वाले ने पर्ची पकड़ ली। तुम मम्मी पापा के साथ रहो, हम अभी लेकर आए बिटिया। यह कहकर वह बाहर की ओर तेजी से निकल गए। उमा एकटक उसकी ओर देखती रही। एक छोटा सा चादर वाले मकान में रहने वाला रिक्शा वाला, गली में सभी के घर 2 मंजिला थे। सभी के घरों में मार्बल पत्थरों की सजावट थी, तो किसी के यहाँ टाइल्स की। बस वही एक घर अजीब सा लगता था, झोपड़ी नुमा, सीमेंट की चादरों से ढका हुआ। कुछ ही देर में, लो डॉक्टर साहब। अचानक रिक्शा वाले की आवाज़ ने उमा को चौंका दिया। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और आराम करने के लिए कहकर चला गए। सुबह 6 बजे तक डॉक्टर ने 4 बार बीपी चेक किया। तकरीबन सभी में सुधार था। डॉक्टर ने अमरनाथ जी को घर ले जाने की अनुमति दे दी। वापसी में भी रिक्शा वाला बड़ी सावधानी से घर तक छोड़कर जैसे ही चलने को हुआ तो उमा ने बटुआ निकालकर 500 रुपये का नोट उसकी ओर बढ़ाया। लीजिए काका।
क्या है ये? क्या कर रही हो बिटिया? हम इन सब कामों को पैसों के लिए नहीं करते। आपने तो काम किया है ना काका, ये लीजिए पैसे। बिटिया, हमारे परिवार के जीवन यापन के लिए हम सुबह से शाम तक उस ऊपर वाले की दया से मेहनत करके कमा लेते हैं। हमें ज़्यादा का लालच नहीं, वो इंतज़ाम कर देता है हमारे पेट का। और वैसे भी हम एक ही गली में रहते हैं। ऐसे में हम और आप पड़ोसी हुए, और वह पड़ोसी किस काम का जो ऐसी मुश्किल घड़ी में भी साथ ना हो। यह कहकर उमा के सिर पर हाथ रखकर वो चलने लगा। रिक्शे वाले काका की इंसानियत देखकर उमा की आंखें भर आई। वह भीगी हुई आंखों को पोंछते हुए ऊपर की ओर देखकर बोली, आप जैसे भगवान रूपी पड़ोसी ईश्वर हर घर के पास रखे। कई दिन दवा देने के बाद उमा के पिताजी पूरी तरह ठीक हो गए। रिक्शे वाले की इंसानियत देखने के बाद उमा का सामना जब भी उस रिक्शे वाले से होता तो वह काका कहकर संबोधित करती थी और बदले में वह बिटिया कहकर पुकारते थे। एक दिन शाम को 5 बज रहे थे। उमा बाजार से घर की तरफ वापस लौट रही थी। रास्ते में एक जगह काफ़ी भीड़ इकट्ठा थी। शायद किसी का एक्सीडेंट हो गया था। उमा के अंदर इंसानियत जागी। उसने सोचा, पास जाकर देखती हूँ और अगर उसकी मैं कुछ मदद कर पाऊँ तो ज़रूर करूँगी। उमा जैसे ही पास पहुँचती है वह चौंक जाती है। जिसका एक्सीडेंट हुआ था वह कोई और नहीं बल्कि वही रिक्शे वाले काका थे। वह दर्द से कराह रहे थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उमा ने उनको पास के अस्पताल में भर्ती कराया। सही समय पर इलाज मिलने से उनकी जान बच गई। जैसे कि आपको पता ही है कि रिक्शे वाले की इंसानियत से उमा के पिताजी की जान बच गई थी और उमा की इंसानियत से रिक्शे वाला पूरी तरह ठीक हो गया। इंसानियत कहानी से हमें सीख मिलती है कि भले ही कोई अजनबी हो, लेकिन किसी की मुसीबत देखकर मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। हमें इंसानियत के नाते मदद ज़रूर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।